हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन का सेमेस्टर 1 चैप्टर 4 फायर एंड इंडस्ट्रियल हज़ार्ड के बारे में। इंडस्ट्रियल हज़ार्ड में हम देखेंगे कि इतने तरीके के इंडस्ट्रियल हज़ार्ड होते हैं: फिज़िकल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर। उसके बाद हम देखेंगे फायर और फायर ट्रायंगल। उसके हम बाद देखेंगे आग बुझाने की मेथड्स जैसे स्टाविंग, स्मूदरिंग और कूलिंग। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। और लास्टली देखेंगे कि आग किस तरीके से लग सकती है इंडस्ट्री में, वेरियस रीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसकी वजह से हज़ार्ड होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसीलिए इंडस्ट्री में खूब सावधानी के साथ काम करना चाहिए। पहले बात करते हैं हम फिज़िकल हज़ार्ड के बारे में। गीला यानी कि ऑयली सरफेस, वाइब्रेशन, मशीनों का नॉइज़, लाइटिंग की कमी, ये सब की वजह से फिज़िकल हज़ार्ड हो सकता है। अब देखते हैं केमिकल हज़ार्ड। एक्सप्लोजिव केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल स्टोरेज, गैस लीकेज, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये सब आएगा केमिकल हज़ार्ड में। अब देखते हैं मैकेनिकल हज़ार्ड। अनगार्डेड मशीनरी, फेंसिंग, सेफ्टी डिवाइस का ना होना, सेफ्टी मशीनरी का ना होना, ये सब की वजह से मैकेनिकल हज़ार्ड हो सकता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड। अर्थिंग का ना होना या वीक अर्थिंग होना, करंट लीकेज होना, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, ओपन वायर, ओवरहेड कंडक्टर जिसका ज़्यादा सैग हो, लो क्वालिटी के वायर्स और केबल, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड हो सकता है। लास्टली फायर हज़ार्ड। आग लगने के जो भी रीजंस हो सकते हैं: इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, क्लिनिक फ्लूइड, सॉल्वेंट, प्लास्टिक पेंट्स, हाइड्रोलिक फ्लूइड, वुड, ये सब। अब देखते हैं फायर ट्रायंगल के बारे में। फायर जो है वो केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट की प्रेजेंस की वजह से हो। सो बेसिकली वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें तीन जो है फैक्टर वो इम्पॉर्टेंट है: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ये हमको याद रखना है, इसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। पहले देखेंगे फ्यूल। फ्यूल जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी तरीके का हो सकता है, जिन सब में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब फ्यूल को हीट और ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। फ्यूल को सिलगने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग भी बंद हो जाएगा। लास्ट देखते हैं हीट यानी गर्मी। फ्यूल को अगर हीट और ऑक्सीजन मिलेगा तो वो फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमने देखा फायर। अब आग को कैसे बुझा सकते हैं उसके मेथड्स देख। तीन मेथड्स है जैसे आप देख सकते हो: स्टार्विंग, स्मूदरिंग और कूलिंग। जैसा कि हमने देखा फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट फायर के लिए ज़रूरी है, वैसे ही अगर आग बुझाना है तो तीनों में से एक को अगर दूर कर देंगे तो आग जो है आपो आप बुझ जाएगी। ठीक है, पहले देखेंगे स्टार्विंग। स्टार्विंग में हमको फ्यूल को दूर करना है। दूसरा है स्मूदरिंग जिसमें ऑक्सीजन को दूर करना है। तीसरा है कूलिंग जिसमें गर्मी यानी हीट को दूर करना है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकली भी। स्टार्विंग, स्मूदरिंग, कूलिंग तो हमको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर। फायर का क्लासिफिकेशन जो है वो फ्यूल के बेसिस पे किया जाता है। क्लास ए में जो फ्यूल्स है वो सारे सॉलिड फ्यूल्स है। जैसा कि मैंने लिखा है, क्लास ए में वुड, ग्रास, पेपर, ये सब सॉलिड सब्सटेंस है। इन चीज़ों से जो आग लगेगा उसको हम क्लास ए फायर कहेंगे। फिर लिखा है वाटर। अगर क्लास ए फायर है तो हम उसको पानी से बुझा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वाटर बेस्ड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी मदद से भी हम क्लास ए फायर को बुझा सकते हैं।
फायर का जो बेस रहेगा, आग का जो बेस रहेगा, उसमें पानी का स्प्रे करना है या तो वाटर बेस CO2 लगाना है बेस में। थर्ड यूज़ कर सकते हैं DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, तो वाटर बेस CO2 और DCP हम यूज़ कर सकते हैं क्लास ए फायर आग को बुझाने के लिए, ये भी हमको याद रखना है। सेकंड है क्लास B फायर, जो फ्लेमेबल लिक्विड की वजह से लगती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, क्रूड, ये सब फ्लेमेबल लिक्विड है। उनकी वजह से जो आग लगेगी उसे हम क्लास B फायर कहेंगे। क्लास B फायर अगर आग लगी है उसको बुझाने के लिए हम स्मूदरिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्मूदरिंग में हमको क्या करना है, ऑक्सीजन का सप्लाई कट करना है। ठीक है, और इस जो क्लास B फायर है उसमें नो वाटर मैंने लिखा हुआ है, यानी कि पानी का उपयोग नहीं करना है बिल्कुल। क्लास B फायर में पानी का उपयोग नहीं करना है। इसमें फोम, DCP और CO2 यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड और फोम, ये जो है वही असरकारक रहेगा। ठीक है, पेट्रोल डीजल से जो आग लगेगा उसके बेस पे हम अगर फोम का सप्लाई करेंगे तो फोम जो है वो उसके बेस पे रहेगा और सप्लाई जो है ऑक्सीजन का वो कट हो जाएगा। जो क्लास B फायर लगा है वो ऑक्सीजन का सप्लाई न मिलने की वजह से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फोम, ड्राई केमिकल पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड ये हम यूज़ करेंगे क्लास B फायर में। नेक्स्ट देखते हैं क्लास C। फ्लेमेबल गैस की वजह से जो आग लगेगी उसे हम क्लास C फायर कहेंगे, जैसे इथेन, मीथेन। ठीक है, उसे हम क्लास C फायर कहेंगे। ये सबसे डेंजरस हो सकती है। जैसा कि दिखा है इसमें ब्लास्ट पॉसिबल है क्योंकि इसमें गैस रहता है और गैस हवा में बहुत ही जल्दी फैलता है। सो इसमें जो फायर ब्रिगेड वाले रहते हैं जिससे ट्रेनिंग ली हुई है, वो ट्रेंड है, फायर फाइटर है, उनको जल्द से जल्द बुलाना पड़ता है। और इसमें DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है क्लास D फायर। जैसा कि लिखा है, मेटल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगेगी उसे हम क्लास D फायर कहेंगे। मेटल में आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, स्टील। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पैनल, ट्रांसफार्मर, लो टेंशन, हाई टेंशन केबल, इन सब चीज़ों से जो आग लगती है उसे हम क्लास D फायर कहते हैं। हम फायर एक्सटिंग्विशर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम CTC भी कहते हैं, और ड्राई केमिकल पाउडर, इन सब फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, DCP ड्राई केमिकल पाउडर, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर क्लास D फायर है तो हमको फोम और पानी दोनों का यूज़ नहीं करना है। नो फोम नो वाटर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है इसमें तो हमको शॉक लगने की पॉसिबिलिटी है। सो इलेक्ट्रिकल टाइप की जो फायर है, क्लास D फायर है, मेटल फायर है, उसमें नो फोम नो वाटर, इनका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो आज का जो लास्ट टॉपिक है, रीज़न्स, आग लगने के जो रीज़न्स है वो डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे आपके दोस्त लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे रीज़न्स। वर्कशॉप या इंडस्ट्रीज़ में जो नॉर्मल हीटिंग होता है या स्पार्क होता है, इसकी वजह से फायर लग सकता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में ही अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके स्टार्टिंग में ही उसे बुझा देना है, राइट। और भी कुछ रीज़न्स है, लूज़ वायर कनेक्शन। ठीक है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा तो स्पार्किंग की वजह से इंडस्ट्री में फायर हो सकता है। ऐसे ही लूज़ कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो मेकिंग या ब्रेकिंग के टाइम पे स्पार्क करते हैं, तो ये हमें नहीं होने देना है। अगर आपका कोई लूज़ कनेक्शन है उसे प्रॉपर कर दीजिए। ठीक है, स्पार्क हो रहा है वो आप देख लीजिए, फॉल्टी कनेक्शन को रिपेयर कर दीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, फिर है ओवरलोडिंग। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, मशीन से,
ठीक है। उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए ओवरलोड पे चलाओगे तो वो हीट मारता है, ठीक है, वो गर्म होकर स्पार्क करता है और पॉसिबिलिटी है कि वो फायर में तब्दील हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखना है। लो क्वालिटी मटेरियल्स, बैड इंसुलेशन, ख़राब इंसुलेशन जो है, लो क्वालिटी के मटेरियल्स है, टूल्स है, उसका भी अगर यूज़ करते हो तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर हमने अच्छा कैपेसिटी वाला, जो प्रॉपर कैपेसिटी वाला जो फ्यूज़ है, सर्किट ब्रेकर है, वो नहीं रखा है तो आग लग सकती है। ट्रांसफार्मर में अगर ओवर हीटिंग हो रहा है, बूसोल से रिले नहीं है, एक्सप्लोजन वेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो ट्रांसफार्मर में फायर हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ये सब इलेक्ट्रिकल रीज़न से। अब मैकेनिकल रीज़न देखते हैं। बैड ल्यूब्रिकेशन, मशीन जो होता है उसमें रोटेटिंग पार्ट्स भी रहते हैं, अगर उसमें लुब्रिकेशन नहीं है, ऑयलिंग नहीं है, तो फ्रैक्शन की वजह से उसमें स्पार्क हो सकता है, वो गर्म हो सकता है, सो उसमें भी आग लगने की शक्यता है। उसके बाद है फ्रिक्शन, हमने देखा फ्लेमेबल स्टोरेज, फ्लेमेबल लिक्विड है या गैस है, उसका स्टोर किया हुआ है और वहाँ पे अगर कुछ गर्मी की वजह से या कुछ आग लगने की वजह से कुछ हुआ तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। अगर वैसी जगह पे कोई मेटल है, लकड़ा है, पेपर है, राइट, कोई फ्लेमेबल स्क्रैप वगैरह है, तो वो आग भयानक रूप ले सकता है, ठीक है। हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ये आग बुझाने के लिए। जहाँ पे भी आग अगर लगी है तो मेन स्विच, एमसीबी वगैरह पहले बंद कर दीजिए। आजू बाजू का जो भी यूनिट है, मकान है, घर है, बिल्डिंग्स है, उसके भी मेन स्विच बंद कर दीजिए। सब साथी को, सब दोस्तों को अलर्ट कर दो, आग आग आग, बूम लगा के, हुटर लगा के, सायरन बजा के। फायर एक्सटिंग्विशर का जल्दी से जल्द उपयोग करके जो आग लगे उसको बुझाने का ट्राई कीजिए। फायर ब्रिगेड को जान कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए, सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, इमरजेंसी हेल्पिंग सर्विस को फ़ोन कीजिए। अगर किसी को कोई इंजरी हुई है, कोई जल गया है, तो उसको एम्बुलेंस में मेडिकल इमरजेंसी के लिए 108 पे डायल कीजिए, ठीक है। तो हमने आज देखा ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर में देखा हमने फायर ट्रायंगल, कैसे हम आग बुझा सकते हैं, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, आग लगने के रीज़न्स और हम कैसे आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।